अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़िशान। आज आपको बताऊंगा जब आपका घर का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है तो ग्रे स्ट्रक्चर के बाद आपने अपनी घर की फिनिशिंग कैसे करवानी है। अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं आपको जो मुफीद टिप्स भी बताऊंगा। और घर की फिनिशिंग वो मरहला होता है जहाँ ज़्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं और जिसकी वजह से आपका जो बजट होता है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर स्टार्टिंग के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट जो होते हैं, जो अपना इलेक्ट्रिशियन होता है, सबसे पहले वो केबल आपकी घर के अंदर डालता है, फिर सीलिंग का काम स्टार्ट होता है, फिर टाइल का काम, पेंट का काम, फिर उसके बाद लकड़ी का काम स्टार्ट होता है। इसके अंदर कौन कौन से ऐसे फ्रॉड होते हैं, धोखे होते हैं, उससे आपने बचत करनी है और उसके धोखों से आपने बचना है। आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं ये मेरा ग्रे स्ट्रक्चर का अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था चनारबाग के अंदर। और अब हमने घर का सेकंड फेज स्टार्ट किया फिनिशिंग का। और आज की वीडियो के अंदर आपको फिनिशिंग करते हुए आपने लो बजट के अंदर रह के कैसे अपनी घर की बचत कर सकते हैं। अगर आपके घर की फिनिशिंग का आपका बिल्डर कर रहा है, आपका कोई इंजीनियर कर रहा है, या आपका ठेकेदार कर रहा है, या आपका कोई वेंडर कर रहा है, तो आपके अंदर इस वीडियो से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मालूमात मिलेगी, ताकि आपके घर के अंदर जो फ्रॉड होते हैं, स्कैम्स होते हैं, काम की क्वालिटी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। और आपका जो घर की फिनिशिंग है वो रीढ़ की हड्डी होती है। अगर फिनिशिंग के अंदर भी आपके पास इसके अंदर कुछ छोटे छोटे चीज़ें रह जाए, एरर रह जाए, तो वो पूरी ज़िंदगी आपको नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आपके घर का जो पैसा वो ज़ाया हो जाता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं अल्ट्रा मोड स्पेनिश डिज़ाइन के अंदर हमारा फ्रंट एलिवेशन तैयार है। और फ्रंट एलिवेशन के अंदर हमारे पास गेट आप देख सकते हैं सीएनसी के अंदर तैयार है। और सीएनसी के बाद हम सबसे पहले घर की फिनिशिंग जो करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन ने सबसे पहले वायर डाली है। और इसके अंदर हमने जो वायर इस्तेमाल किया वो फास्ट केबल की है, फास्ट केबल की इस्तेमाल की है। इसके अंदर आप जीएम की भी डाल सकते हैं, न्यू एज की भी डाल सकते हैं, और पाकिस्तान केबल भी डाल सकते हैं। लोकल को मैं रिकमेंड नहीं करता, ये चार केबल्स आपके लिए सूटेबल है। कुछ हजरात क्या करते हैं कि कंटेनर की भी केबल डालते हैं, वो डिपेंड है कि वो छोटे छोटे पीसीज के अंदर आती है। अगर लॉट की केबल भी ले लेते हैं, अच्छी मिलती है, तो आप लगा सकते हैं। जो मेन केबल आपने वो आपने देखनी है कि आपने घर के अंदर गोला जो इस्तेमाल करना है 16 mm का, और उसके बाद 10 mm का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मेरे साथ घर की फिनिशिंग के अंदर जो फिनिशिंग स्पेशलिस्ट है यूसुफ साहब, तो उनसे पूछेंगे कि घर की फिनिशिंग को करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और क्लाइंट के पास लो बजट होता है, लो बजट के अंदर वो अपनी घर की फिनिशिंग 5 मरला हो, 10 मरला हो, 1 कनाल हो, कैसे करा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया ईशान भाई। सबसे पहले तो फिनिशिंग जैसे ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए तो फिनिशिंग एक बहुत ही अहम मरहला है, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर में जो भी कमी पेशी रह जाती है वो हम फिनिशिंग में, और अगर हमारे पास अच्छे वेंडर्स हों, अच्छे जो स्किलफुल हों, तो वो इस सारी कमी को पूरा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जो काम की स्टार्ट करते हैं फिनिशिंग का, तो वो इलेक्ट्रिक जो वायर और सारा जो जब कंप्यूटर वगैरह का होता है। अब इलेक्ट्रिशियन जो है बेसिकली वो खुद कॉन्ट्रैक्ट जब कर लेता है क्लाइंट के साथ, उस वक्त वो अपने असिस्टेंट को भेज देता है कि ये भी बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, खुद वो साइड पे बहुत कम नहीं टाइम आते। देता, उसकी वजह से क्या होता है, एक तो काम डिले होता है और वो उस क्वालिटी का नहीं होता, और क्लाइंट को फिर बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें डिफ़िकल्टी आती हैं। जी और ये भी बताएं कि जब घर का इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा होता है वो तार भी चोरी कर लेता है, जी, ये तो तार की क्वांटिटी ज़्यादा दे बता देता है लगती काम में। थोड़ा हाँ सा उसके बारे में बताएं। जी, इस ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिशियन हैं, मतलब सब रात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ऐसा करते हैं, लेकिन उसमें मोस्टली जो लोग हैं वो यही करते हैं कि कम कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ना वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और उसका जो उन्होंने उसकी जो अमाउंट उन्होंने जो निकालनी होती है वो इसी तरह तार की चोरी है उसमें वो वॉचमैन के साथ भी मिल जाते हैं, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, और इस तरह की जो चीज़ें करते हैं। फिर वो ज़्यादा इसमें एक और भी चीज़ है कि जैसे कि भाई ने बताया कि हम फास्ट केबल है, न्यू एज है, या पाकिस्तान केबल है, हम इसका यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो भी फोर्स करते हैं कि जो लोकल जिनसे वो शॉप से वो ले रहे होते हैं कि जी बहुत अच्छी ब्रांड की है, उनके हालांकि वो लोकल बनी होती है, जी कॉपर पूरा है, तो ये भी एक इशू आता है। क्लाइंट उस पर फिर वो कन्विंस हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिर वो उन लोकल पे यूज़ कर आपने लेगा। जब भी घर की फिनिशिंग करनी है, किसी भी इलेक्ट्रिशियन जो आपका वेंडर, उनकी बातों में नहीं आना, जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो करनी है। और सबसे पहले आपको एंट्रेंस में आप देख सकते हैं कि हमारी 5 फीट की विड्थ के अंदर चुगाट है, और डबल आईटीडी के तौर पे आप देख सकते हैं लॉबी है। और इसके साथ हमारे पास चुगाट आएगी। ये हम दरवाज़ा सोलिड का रखेंगे 3 इंच थिकनेस के हिसाब से। और उसके साथ ही आते हैं, ये हमारे पास मेन डीबी बॉक्स आ गया है। डीबी बॉक्स के अंदर देख सकते हैं कि हमारी केबल आ गई है 16 mm की। अगर मेरा कैमरामैन दिखाया आके, 16 mm की केबल है, ये लाइव है, अब इसके अंदर करंट आ रहा है। उसके साथ हमारे पास
दूसरी वायर आ गई है, इसके अंदर हमारे पास यूपीएस की आ गई है, अर्थिंग की आ गई है, और उसके बाद हमारे पास जो सोलर की है वो भी इसके अंदर वायर इंस्टॉल आ गई है। इसके अंदर सबसे पहले आपने जब भी इलेक्ट्रिशियन का कहना, हर कमरे का ब्रेकर आपका अलग अलग होना चाहिए। इससे ये है कि खुदा ना खासा किसी कमरे के अंदर को मसला आता है तो आप वहाँ से उसको ऑन ऑफ करके अपने घर का कर सकते हैं, और एसी का ब्रेकर आपका अलग होना चाहिए। और इसके बाद अर्थिंग सिस्टम आपने लाजमी घर के अंदर करना है। स्विच बोर्ड को जो पॉइंट है वो आपने लिमिटेड देखने हैं कि जो लाइट प्लग हो और जो आपके मेन बोर्ड है वो उसके अंदर डिस्टेंस इतना हो कि वो लगे हो बुरे ना लगे। और इस तरीके के साथ जब भी आपका स्विच बोर्ड आएगा, अब उसके अंदर देख सकते हैं हमारा सबसे पहले एक बड़ा बॉक्स लगाया गया है, और नीचे से हाइट इसको 3 फुट 9 इंची और इसको 3 इंच ऐड करते हैं, 4 फीट के हाइट के ऊपर लगाया गया टॉप के ऊपर। इसके अंदर देख सकते हैं तमाम वायर की गई, एक बड़ा बॉक्स, 2 छोटे बॉक्स। आजकल इसकी चाइना के अंदर बड़ी फिटिंग आती है, और उसके साथ देख सकते हैं कि कैमरा के लिए हमने कंट्रोल बॉक्स में तमाम लाइट जो वायर है जिससे भाई सारी इसके अंदर आगे इधर कंट्रोल बॉक्स लगेगा। इसी के अंदर हमारे पास मल्टीमीडिया का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो इधर आ जाएगा। इधर से हमारे पास जो कंट्रोल छोटे बॉक्स के आगे इधर भी छोटा इंटरकॉम की एलसीडी आ जाएगी कि गेट के तौर पे आपने उसको लॉकअप करना, ये आ जाएगा। और सबसे पहले सस्ती वायर खरीद के लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट सर्किट का बायस बनता है। इसके अंदर 729 के अंदर क्या होता है, 329 के अंदर 3 वायर होती है और उसके अंदर गेज 29 होती है। ये आपने माइंड रखना है। 729 के अंदर 7 वायर होती है, 29 गेज होती है। 736 के अंदर 7 तारे होती है, 36 गेज होती है। 744 के अंदर 7 तारे और 44 गेज होती है। और इसके बाद ये भी बताएं कि जिप्सम का जो सीलिंग का काम हमने बिल्कुल सिंपलिसिटी के अंदर किया गया। ये टीवी लॉन के अंदर टाइल भी लग रही है। और यूसुफ भाई ये हमारे फिनिशिंग जो सीलिंग वाले हैं जी, इनके काम के बारे में बताएं कि इन्होंने काम चिनार बाग के अंदर कैसा किया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, इनकी जो मेन चीज़ है, सबसे जो ज़रूरी जो देखने वाली चीज़ है सीलिंग में लेवलिंग है कि आपने आया कि उसमें डलक तो नहीं आ रही, और मेन जो चीज़ है उसमें जो हमने उसको जो ग्रिप किया गया है वो प्रॉपर जो मटेरियल है उसके हिसाब से ही है, क्योंकि लोग उसमें भी काफ़ी कमी पेशी करते हैं। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि हर एक चीज़ लाइन लेंथ के अंदर खुश्क टाइल इस्तेमाल की गई है। तो इससे भी हम अंकल से लेंगे पॉइंट कि सीलिंग करते हुए घर के अंदर जो फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, वो क्या होता है। फ्रॉड यही होता है कि वो ब्रीक तार लगा देते हैं और शीट जो 10-12 बनाती है। आगे भी मैंने आपको विशाल भाई बताया था कि 12 शीटें भी 10 भी बनती है, 8 बनती है। एक तोड़े उसका वजन कितना होता है? जो 8 वाली होती है ना उसका तकरीबन 10 किलो वजन होता है एक शीट का। हाँ जी। और तोड़े की कितनी कैपेसिटी होती है, उसका वजन कितना होता है? उसका होता है 55 किलो भी, 50 किलो भी। 50 और 55 केजी का बैग होता है, उससे 8 ताले बनती है। उसके अंदर पानी भी आता है। ये भी है। अब इसके अंदर से ये पूछना है, सबसे पहले जो सीलिंग वाला आपके घर के अंदर लगे उससे पूछना है कि जहाँ पे वर्कशॉप के ऊपर टाइलें बनाता है, एक बैग जिप्सम के तोड़े से वो कितनी टाइलें बनाती है? 8 से 9 टाइलें बनाए तो एक्सेप्टेबल है। जो 12 से 15 बनाए वो गलत है। उसके अंदर क्या होगा, क्वालिटी उसकी कम होती जाएगी। और उसके अंदर वायर कितने नंबर की लगानी चाहिए? 1 फुट में 19 नंबर तार लगानी चाहिए। 1 फीट के अंदर में। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, जो ज्यादा 1.5 फुट डाउन होगी उसमें फिर 18 नंबर। 18 नंबर। और हुक कौन सी लगनी चाहिए? 10 नंबर और 14 नंबर गट्टी। 14 नंबर गट्टी और 10 नंबर हुक। हाँ जी। और उसके बाद जो जोड़ वगैरह होते हैं ज़हीर भाई, ये भी थोड़े से बताएं। लाइन लेंथ बिल्कुल सीधी है। हाँ जी। और इसके अंदर जो डलकें होती हैं छत के अंदर, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है? ये गीली शीट लगा देते हैं और एक वो 10-12 जो शीटें होती है उनकी वजह से इसमें डल के आती है, यानी कि वजन पूरा नहीं आता। हाँ जी, पूरा और इसके अंदर सीलिंग के अंदर कौन कौन से ऐसे जोड़ होते हैं कि एक शीट के अंदर 2x2 है। हाँ जी। इसके अंदर इधर भी वायर है, इधर भी वायर, चारों साइडों पे वायर हाँ है। जी, 4 एक और उसके बाद इसके जो जोड़ होते हैं उसको कैसे आप उसको कवर करते हैं? नारियल के तोबों से ना पूरा कवर करते हैं ऊपर तार ये लगा के। हाँ जी, नारियल लगाते हैं और हुकों में मुट्ठे लगा देते हैं। और इधर मैं देख रहा हूँ स्टील के किल भी लगे हुए हैं। हाँ जी, ये स्टील के किल क्यों लगाए गए हैं? हाँ, ये नीचे तो सपोर्ट के लिए, ऊपर भी लगे हैं इसके। ठीक है। ऊपर क्या फायदा है? ऊपर थोबे लगा देते हैं ना, सेम आती है तो ये छत गिर नहीं सकती इसकी वजह से। यानी कि साइडों पे आपने ऊपर भी किल लगाने हैं, स्टील के नीचे भी लगाने हैं। और नीचे वाले तो फाड़ लेने हैं ना, जो ऊपर है वो नहीं फाड़ने। वो नहीं था। हाँ जी, वो तो नीचे तो आप लेवल के तौर पे लगाते हैं। हाँ जी। और उसके ऊपर जो है वो नहीं आपने रिमूव नहीं, हाँ जी, उधर वो थोबे लगा देते हैं, उसकी वजह से सीलिंग लाइफ टाइम। और ये बताएं कि जो सीलिंग के अंदर लोग स्टील वायर इस्तेमाल करते हैं, लोहे की तार इस्तेमाल करते हैं, उसके क्या नुकसान आते हैं? वो बस 1-2 साल निकालती है, 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा, वो फिर गिर पड़ती है। जब भी सेम आएगी ना तो सीलिंग नीचे आ जाना। ठीक है। अब ये देख सकते हैं, ये टीवी लॉन है, ये लॉबी वाला एरिया है। और ये देख सकते मोल्डिंग का डिज़ाइन हमने की है। पहले डिज़ाइन थोड़ा सा हमारा
चेंज हुआ था, वो थ्रू आउट जा रहा था, फिर हमने चेंज करवा के ये मोल्डिंग का डिज़ाइन किया है। और पीओपी के अंदर देख सकते हैं कि जो अच्छी मोल्डिंग होती है, आप देख सकते हैं ये लगी है, इसने प्लस्तर को भी उखाड़ दिया है। और जब भी आपने मोल्डिंग लगानी है तो ये ख्याल करना है कि मोल्डिंग पेंट से पहले लगानी है। अगर मोल्डिंग का पेंट से पहले लगा लेते हैं, ये समझे कि लोहा हो जाएगी। अगर आप पेंट के ऊपर लगाएंगे बॉन्ड नहीं बनाएगा और इस तरीके के साथ गिरने का खदशा हो जाता है। अब जिस तरह देख सकते हैं किचन के अंदर प्रोफाइल लाइट का पॉइंट दे दिया है और लाइटों के तौर पे बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है। सिंपल डिज़ाइन के अंदर रह के इसको सभी को कवर किया गया है। और इसके अंदर ये भी बताएं यूसुफ भाई कि अपना जहीर भाई, सीलिंग का क्या रेट चल रहा है? सीलिंग का जो सादा सीलिंग है ना उसका 120 से शुरू होता है। ठीक है। हाँ जी, जो गुलाइयों वाले डिजाइन है ना जिस तरह ये वाली, हाँ जी, ये 150 रुपए फुट। ठीक है जी। और जिस तरह ये वाला डिज़ाइन है ये 120 हाँ जी, रुपए, ये 120 में चल रहा है। और ये वाला जो प्लेन डिज़ाइन है ये सामने वाला, हाँ जी, ये भी 150, यानी कि जिधर गुलाई आएगी ना वो 150। इसमें कटिंग आपकी शीट ज़्यादा लगती है? हाँ जी, कटिंग होके वो जाया चली जाती है, फिर नई शीटें इसमें लगती है। और ये हमारा कमरा देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल प्लेन डिजाइनिंग के अंदर कर दिया गया है। और ये डिजाइन है, हर कमरे का अलग-अलग डिजाइन है। सिंपल ये इस डिजाइन का क्या रेट है? ये 120। ये भी 120। जो सिंपल है वो बिल्कुल 120 है, ये भी 120 रुपए है जी। हाँ, ये और जिसके अंदर गुलाइयाँ आ जाए वो रेट थोड़ा सा हाँ ज्यादा जी, वो ज्यादा हो जाता है। और सीलिंग के अंदर जो फ्रॉड है वो बता दिया। और 5 मरला घर के अंदर कितना टाइम दरकार होता है? तकरीबन 15 दिन। 15 दिन 5 मरला घर के अंदर। और 8 और 10 मरला घर के अंदर 20 दिन लग जाते हैं इसमें। एक नाल घर के अंदर 1 माह। 1 माह। और सीलिंग के अंदर बचत लोग कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। बस मटेरियल में ही होता है। अगर जिस तरह रेट लेते हैं ना, अगर जो 100 रुपये करते हैं तो वो 10 शीटें लगाते हैं, 8 शीटें कभी नहीं लगाएंगे। 8 शीटें कभी नहीं। हाँ जी। और फिर उसके अंदर कपर के अंदर भी, हाँ जी, कापर के अंदर भी वो ब्रेक तार होती है, 21 नंबर 22 नंबर लगा देते हैं। आपने कम से कम 19 या 20 नंबर लगानी है अगर आपका डिस्टेंस 1 फीट है। और इस तरीके के साथ आप देख सकते हैं टाइल का काम भी स्टार्ट है। और टाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इरफान भाई भी इधर साइड के ऊपर मौजूद है। अब इसके अंदर जो भी है, इरफान भाई को जानते होंगे, ज़हीर भाई को भी जानते होंगे। इरफान भाई काफ़ी देर से मेरे साथ अटैच है और फिनिशिंग के जितने भी काम आते हैं मेरी कंसल्टेंसी के अंदर, मेरे विद मटेरियल या क्लाइंट मुझे रिकमेंड करते हैं कि इरफान भाई की सर्विस लेनी है तो फिर उन्हें देता हूँ। उनके काम करने का तरीक़ेकार ये रैंडम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक कमरा है और इसके अंदर से टाइल लग गई है और 2x4 की ये देखें टाइल लगाई गई है। इसके अंदर लाइन लेंथ देखें, लाइन देखें, स्पेशल लगाए गए हैं और इसके साथ इसकी सफाई की गई है। सफाई के अंदर आप देख सकते हैं कि लड़का सफाई कर रहा है बुर्श के साथ और इसके साथ नैले वाले के साथ क्या किया है, नैले के साथ इसके अंदर से सफाई की है फिलिंग के लिए। और वो पकड़ के लाएं, ये नैला इसके हाथ में है। अब ये नैले के साथ क्या है कि इसके अंदर लोग क्या करते हैं कि फिलिंग साथ ही कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मिट्टी अंदर से नहीं निकालते। ये जितनी मिट्टी अंदर से डस्ट निकलेगी बॉन्ड, वो आपकी जिधर तक फिलिंग जाएगी इसके साथ स्पेसर के भी पॉइंट है, ये देख सकते हैं। तो ये आप निकालेंगे तो आपकी फिलिंग इसके अंदर बेस्ट रहेगी। और फिलिंग जब कर देनी है सबसे ज़्यादा डस्ट आप रिमूव करनी है। अब इसके अंदर देख सकते हैं कितनी डस्ट हमारे पास ये निकली है कमरे के अंदर। अब ये देख सकते हैं ये सारी की सारी डस्ट बॉन्ड है। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि पहले सारी स्कर्टिंग भी लग गई है, स्कर्टिंग के साथ सफाई होगी, सफाई के साथ इसके बाद दूसरे कमरे में आप देख सकते हैं फिलिंग का रहा है। ये भी मदर माशाल्लाह टाइल फिक्सर है, इसका 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो गया है टाइल लगाते हुए। और तकरीबन इरफान भाई के साथ मैं देख रहा हूँ 4 से 5 साल हो गए आपके साथ ही। जी बिल्कुल ऐसा ही। अब वो कमरे की सफाई की है, सफाई करके फिर इस कमरे में आए हैं। इसके बाद आपने इसके ऊपर टेपें लगानी है, सफाई करके अच्छी तरीके से फिर इसके टेपे लगा देंगे। यानी कि एक दफा इसको हल्का हल्का आपने ट्राई करनी वो है। फर्स्ट टाइम करेंगे ना, शाम को टेपे लगा देंगे। यानी कि इसके ऊपर हल्का था, जब भी फिलिंग करते हैं इसको हल्की सी आपने क्यूरिंग लाजमी करनी है। क्यूरिंग करने से क्या होगा कि आपका जो नीचे से बॉन्ड होता है कवर हो जाएगा, हाइड्रेशन का अमल नहीं होगा। और इस तरीके के साथ आपने इसके ऊपर टेपे लगा देनी है, उसके बाद प्लास्टिक शीट डाल के प्लास्टिक पैलेट डाल देना। जी बिल्कुल। और इरफान भाई टाइल लगाते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सर सबसे पहले तो जब सीलिंग हो जाती है ठीक है, तो प्लास्टर पैरिस का जो कचरा आता है वो हम साफ करते हैं नीचे से, ठीक है। सफाई करके अच्छे तरीके से फिर लेवल निकालते हैं रेजर लेवल के साथ। ठीक है। उसके बाद नीरू पानी वाला लगा के 4:1 की रेशो के साथ हम इसका प्लास्टर करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद 3 से 4 दिन का गर्मियों में हम ना इसको वक्फा देते हैं कि पानी लगाएं अच्छे तरीके से, क्यूरिंग अच्छे तरीके से। ठीक है। उसके बाद फिर सर टाइल हम लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और टाइल के साथ आप वाइब्रेटर भी है।
अब इसके अंदर ये रेशो रखनी है कि आपने वाइब्रेट देखना है कि कितने नंबर के हिसाब से इसको करना है। जितना कम होगा, लाइट मिड के अंदर होगा, उसी तरीके के साथ इसकी ग्रिप अच्छी होगी। अगर तेज के साथ ये मीडियम के साथ चलेगा। मीडियम के साथ अगर फुल तेज करेंगे तो क्या मसला होगा? वो सर फिर जो है ना टाइल ज्यादा वाइब्रेट हो जाती है, जो उखड़ जाती है बाद में, नीचे छोड़ देती है। ठीक है। बाउंड जो है ना, अब अगर ज्यादा प्रेस करेंगे ना तो वो टाइल का नुकसान होगा। इसको लेजर लेवल कौन करें? ये हमारा लेजर लेवल है। अब ये वो चीज़ है कि जब इसने लगा रहे होंगे, जिस तरह ये अंकल है टाइल लगा रहे हैं, तो ये तो छोटी जगह के ऊपर लगा रहे हैं, तो इसके साथ ये हैमर रबड़ वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ये हमने क्या किया, ये टाइल हमारी क्रीम कलर की है, ये डार्क है, तो डार्क के साथ क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक टाइल की कटिंग बराबर पीसीज के अंदर, एक ये पीस उस टाइल का, एक पीस ये करके हम डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि हमारा टीवी लॉन और ड्राइंग रूम वाला एरिया कवर हो। तो इसके साथ भी इसको वाइब्रेट कर सकते हैं या नहीं, तो इसके साथ कीजिएगा। अब ये है कि जो भी टाइल लगाएंगे इसके, ये है टाइल के नीचे जो छोटे छोटे गैप होते हैं वो फिलअप हो जाते हैं और इस तरीके के साथ इसकी कवरिंग हो जाती है, साथ इसके जॉइंट बैठ जाते हैं। ये ख्याल करना है कि इसके आपस में जॉइंट अच्छे से फिलअप हो, ये दोनों कोने एक जैसे हों। इससे ये है कि दोनों जब मिल जाएंगे, जैसे ये बॉन्ड लगा रहे हैं, टाइल लगाते हुए आपने देखना है कि आपने सिंगल लेयर के साथ भी लगा सकते हैं, डबल लेयर के साथ भी लगा सकते हैं। आजकल डबल गरमाले का चल रहा है, टाइल के ऊपर भी लग रहा है और आपका फ्लोर के ऊपर भी लग रहा है। इससे बॉन्ड के अंदर कितना ज़्यादा लगता है सर? तकरीबन जिस जगह पे 50 लगने हैं ना, उस जगह पे तकरीबन 65 लग जाते हैं। यानी कि 15 बैग आपके ज्यादा लग जाते हैं, पर उससे मजबूती आपकी ज्यादा हो जाती है। आप ये देख सकते हैं लाइव लेंथ के अंदर ये हमारा लेजर लेवल निकल आया है। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि इसका जो घुनिया हमने निकाला है कोने के तौर पे, इसकी लाइन लेंथ थ्रू आउट हमारी इसके साथ चल रही है। कोने हमारे लेजर लेंथ के हिसाब से जब भी आपने निकाल लेना है, वाटर लेवल के निशान भी इधर आ जाएंगे और आपके नीचे वाले स्पोर्ट लेवल के भी निशान आ जाएंगे और इस तरीके के साथ ये कवर हो जाएगा। अब इसके अंदर देख सकते हैं ये लाइन लगाई है, अब लाइन लेंथ के तौर पे इधर से उधर जा रही है और इधर से उस जगह के ऊपर जा रही है। तो इसके अंदर आपने ये है कि आपकी लाइन, अगर कैमरामैन दिखाए, लाइन सीधी निकल आती है, ये लाइन सीधी निकल आती है। तो इसका ये मतलब है कि आपकी बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर आपकी टाइल लग गई है, दूसरी जगह को आपका दूसरा लेवल निकल आता है। और टाइल का लगाते हुए जो लोग वैसे ही लगा देते हैं, आज प्लस्तर किया, सुबह को ऊपर टाइल लगा दी, उसकी क्या प्रॉब्लम? उसके प्रॉब्लम यही है सर, प्लस्तर को पानी नहीं मिलता, ठीक है, उसकी क्यूरिंग अच्छे तरीके से नहीं होती, जो कि नीचे जो होता है ना कच्चा, वो हीट यानी कि हाइड्रेशन का अमल हो जाता है, ठीक है। तो जब तक इसकी 3-4 दिन क्यूरिंग नहीं होगी, प्लस्तर नीचे से पकड़। और दूसरा इरफान भाई, लोग क्या करते हैं कि आजकल कहते हैं बॉन्ड के अंदर सीमेंट मिक्स भी करें। नहीं सर, सीमेंट आप जो बाउंड है ना अच्छा लें, ठीक है, स्टाइल का ले लें, मास्टर का ले लें, या वो हैप्पी लैक ले लो, सीका का ले लें, सीका का ले लें, वो ठीक है। उनमें सीमेंट इस्तेमाल करने का कोई जरूरत पड़ती नहीं। और फ्लोर के अंदर स्पेसिंग कितनी रखते हैं हम? ये हम सर 1.5 mm रखते हैं। और वॉशरूम के अंदर? और वॉशरूम के अंदर 1 mm। 1 mm जी। और इसके अंदर आजकल फ्लोर के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर हम वो देते हैं अपना डलवान वगैरह, स्लो वगैरह? नहीं सर, ये सिर्फ लेवल में लगती है, लेवल में लगती है। वॉशरूम के अंदर आपका वो वॉशरूम के अंदर होती है, एक साइड पे ड्रेन होती है, वक्फा थोड़ा होता है तो वो पानी चला जाता है उसके, ठीक है। और इस तरीके के साथ आज की स्टैंडर्ड मुताबिक जो 2x4 की टाइल है या 3x6 की, उसका क्या रेट चल रहा है मार्केट के अंदर? इसका लेबर रेट 60 से स्टार्ट होता है, ठीक है। फ्लोर और वॉशरूम जो है 70-75 और फ्रंट जी 120 जी। और जो लोगों ने आपसे रब्ता करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? एक तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है जी। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि कोई भी काम आप करवाएं, पहले उसका काम देखें जी, बिल्कुल ऐसा और मार्केट के अंदर आप जो जजमेंट वो लोग नहीं करते कि काम की क्वालिटी कैसी है, लाइन लेंथ में गुड़िया निकाला है नहीं निकाला। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि ये पूरा कवर किया गया है और इसके अंदर से जो छोटा पीस था पहले इधर निकाल रहे थे क्योंकि ये मेन एंट्रेंस है, फिर इरफान भाई के साथ डिस्कस करके इधर से हमने मूव करके इस जगह के ऊपर निकाला है। यहाँ पे हमारे आ रहा है 1.5 फीट का 18 इंची का पीस, 18 इंची का इधर आया है, 18 इंची का उस साइड पे गया है, क्योंकि मेन जो ये वाला एरिया है ना, ये आपका खुला खुला नजर आए। अगर आप कट पीस इस जगह पे ऊपर डाल देंगे, गुनिये का ख्याल नहीं रखेंगे, एक अच्छा टायर फिक्सर ही घर के अंदर आपकी जो डिजाइनिंग है और उसके अंदर महारत अगर रखता होगा तो आपकी टाइल भी अच्छी लगेगी, फ्लोर भी अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो वेस्टिंग भी कम होगी, वेस्टिंग भी कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है। आज की वीडियो के अंदर आपको सीलिंग
और उसके बाद आपके घर के अंदर टाइल और जिस तरीके के साथ पेंट का काम होगा, जब भी पेंट का काम आपका होगा इसके नीचे आपने रेगमार के साथ लगा के, पट्टी के साथ लगा के, फिर इसके ऊपर आपने देखना है प्राइमर लगाना है। प्राइमर लगा के इसके ऊपर फिर आपने फिलिंग करनी है, फिर आपने 3 हाथ के बाद इसके ऊपर करनी है। ये वो चीज़ें हैं जो साथ साथ आप चलते जाएंगे। लकड़ी के जो दरवाजे आजकल हम रिकमेंड कर रहे हैं वो HDX के कर रहे हैं, ताकि घर की जो क्रैकनेस है वो कम से कम है। जो अच्छा HDX का दरवाज़ा मार्केट के अंदर वो तकरीबन 25,000 से लेके 27,000 रुपये के अंदर तैयार हो जाता है। आज की वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी घर की फिनिशिंग के मतलब वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और अरफान भाई का और जहीब भाई का और यूसुफ भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। अगर किसी भी भाई ने यूसुफ भाई से, जहीब भाई से, अरफान भाई से रब्ता करना है, डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके इनसे रब्ता कर सकते हैं।